नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल 2 साल पर बीजेपी का सवाल और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार जहां हर वर्ग की खुशहाली की बात कह रही है तो वहीं अलग अलग विभागों की ओर से अपनी उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं और 2 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया जा रहा है। तो बीजेपी गहलोत सरकार के 2 साल बेमिसाल पर सवाल खड़े कर रही है और प्रदेश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर गहलोत सरकार को विफल बता रही है। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। गहलोत सरकार जहां 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर नई घोषणाएं करके और उपलब्धियां गिनाकर खुशी मना रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं बीजेपी सड़क से लेकर इंटरनेट की दुनिया तक गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर ब्लैक डे मना रही है। तो वहीं बीजेपी का यूथ ब्रिगेड सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। आपने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे कि हम बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, आपने 2 रुपए 60 पैसे 2 बार में बढ़ा दिए और राज्यों में वैट कम हो गया जिससे डीजल पेट्रोल सस्ता था। क्या आप वैट कम नहीं कर सकते? आपने कहा था कि हम किसानों के कर्जे 10 दिन में माफ कर देंगे। आप भी गवाह हो, पत्रकार बंधुओं, क्या किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ हुए? नहीं हुए। युवाओं को 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या दिया? तो जश्न किस बात का मना रहे हो? जश्न इस बात का। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर ट्वीट कर गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 7 दशकों में ये पहला मौका है जब प्रदेश में सरकार गायब है और विकास के नाम पर ये सरकार 2 साल में 2 कदम भी आगे नहीं चल पाई। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफल बताने के साथ सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की मौजूदा गहलोत सरकार इतिहास की सबसे भ्रष्ट, नकारा, निकम्मी और अराजक सरकार है। पुनिया यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का जन घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, जिसकी वजह से किसानों और नौजवानों के साथ वादा खिलाफी हुई है। गांव के लोगों ने कहा कि कोरोना के कारण संकट है, इसलिए बिजली के बिल माफ करो, तो इन्होंने माफ करने की बजाय उसको स्थगित किया। एक रिएक्शन थी लोगों के मन में। गांव का आज पढ़ा लिखा नौजवान संविदा पे नौकरी कर रहा है। गांव का नौजवान को इन्होंने जो आईना दिखाया, जो चश्मा दिखाया कि हम आपको रोजगार देंगे, तो ऐसे गांव से आने वाले किसी व्यक्ति को वायदा किया, वो उस वायदे पर उसने भरोसा किया, इनको वोट दिया। लेकिन ये दोनों तबके ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुलकर मतदान किया और यही कारण था कि पंचायती राज में इतने बड़े मतदाताओं के बीच में इनको हार का सामना करना पड़ा। सतीश पुनिया ने गिनाई सरकार की 10 नाकामियां। गहलोत सरकार पिछले 2 साल में हर मोर्चे पर विफल। ना किसान कर्ज माफी हुई और ना ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला। अपराधों पर नियंत्रण नहीं, चरम पर आपराधिक घटनाएं। महिला, दलित एवं आदिवासी वर्ग हो रहे प्रताड़ित। गहलोत राज में युवा हैरान, महिला परेशान, किसान हलकान। ग्रामीण एवं शहरी विकास ठप पड़ा हुआ है। आर्थिक प्रबंधन में सरकार विफल। 2 साल में एक भी विकास का नया काम शुरू नहीं, जनता भुगत रही दुष्परिणाम। बजट भाषण में की 1.25 लाख भर्तियों की घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई। 35,000 पद समाप्त कर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ
छलावा करने का आरोप। संविदा कर्मियों को नियमित करने का किया वादा, आज तक नहीं मिला न्याय। एक तरफ सतीश पुनिया के सवाल हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ब्लैक डे पर गहलोत सरकार के मंत्री हरीश चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। किसान आंदोलन के बीच राजस्थान बीजेपी को केंद्र तक किसानों की बात रखनी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम आरोप लगाना ही है। आज उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि राजस्थान का हक दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के सामने वो पैरवी कर हमारा हक दिलाए। हमारा हक दिलाने की जगह आज सिर्फ आंख मूंद कर दिल्ली की वाहवाही कर रहे हैं और राजस्थान के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरा तो आज वापस उनसे निवेदन है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राजस्थान पहले है, राजस्थान का हक पहले है, सियासत बाद में है, राजनीतिक दल बाद में। एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ सरकार की लड़ाई, तो दूसरी तरफ गहलोत सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल का गुणगान करते नहीं थक रही। तो वहीं बीजेपी राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और प्रदेश भर में गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक डे मना रही है। वहीं सरकार का साफ कहना है कि उनके 2 साल बेमिसाल रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। संघर्ष करना होगा, आंदोलन करना होगा, आंदोलन के लिए तो गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी इन पर सवाल भी उठा रही है। इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे आपका परिचय करवा दें। सबसे पहले ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार के बीडी कल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बीडी कल्ला जी आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि आपकी सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, तमाम उपलब्धियां सरकार गिना रही है। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, क्योंकि ऊर्जा मंत्री हैं आप, ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही सरकार की? पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने लगभग 1550 मेगावाट बिजली नई जनरेट की है और इसके साथ साथ हमने अब तक 10,000 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा के माध्यम से अब तक प्राप्त की है जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 3 वर्षों में हम 30,000 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा के माध्यम से जोड़ेंगे। अभी हाल ही में हमने एनटीपीसी से 5,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का एमओयू किया है। सैकी के माध्यम से 5,000 मेगावाट और बिजली पैदा करने का हमारा एमओयू अभी होने वाला है, उसकी प्रगति चल रही है। इसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने सरकार बनते ही ये घोषणा की थी कि हम लोग 1 लाख कुओं को कृषि कनेक्शन देंगे। उसकी एवज में पिछले वर्ष हमने 1,40,000 कृषि कुओं को कनेक्शन दे दिया। इस वर्ष भी हम 50,000 कनेक्शन का हमने लक्ष्य रखा है, उससे ज़्यादा ही कनेक्शन हम कर पाएंगे। जहाँ तक कृषि बिजली की दरों का मामला है, इसमें भी हमने कहा हम 5 वर्ष तक कृषि बिजली की दर को नहीं बढ़ाएंगे। हमने अभी 2 वर्ष हो गए, 1 नया पैसा नहीं बढ़ाया और आगे भी नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हमने ये वायदा किया था कि हम एग्रीकल्चर फीडर अलग करेंगे। अभी कई जिलों को हम दिन में बिजली दे रहे हैं और आगे 3 सालों में हमारी कोशिश रहेगी कि राजस्थान के प्रत्येक किसान को, जो अभी हम 4 ब्लॉक में बिजली दे रहे हैं, उनको हम दिन में ही बिजली दे पाएंगे। हमने अभी हाल ही में सौर ऊर्जा नीति, हमने पवन ऊर्जा नीति, हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी लागू की है। उसके बाद में न केवल भारत सरकार के जितने भी कॉरपोरेशन है वो, और उसके अलावा निजी कंपनियां राजस्थान में आने की चेष्टा कर रही हैं। बिल्कुल, राजस्थान में 1,42,000 मेगावाट सोलर इरेडिएशन का क्षेत्र है और 1,27,000 मेगावाट पवन ऊर्जा का
की क्षमता हमारे राजस्थान में विद्यमान है। हम चाहते हैं कि राजस्थान आने वाले समय में अक्षय ऊर्जा का हब बने जी। और इस क्षेत्र में हम बहुत सारी गतिविधियां चला रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 3 वर्षों में जहां हम 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, वहीं आने वाले 3 वर्षों में किसानों को अपने दिन में सौर ऊर्जा के माध्यम से उनकी सिंचाई का काम पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा कुसुम योजना के अंतर्गत जी 30,000 किसानों का चयन कर लिया गया है जी। उनको भी सौर ऊर्जा के माध्यम से उनके खेतों में पानी पहुंचाएंगे। ऐसे अनेक काम हमने किए हैं और निश्चित रूप से राजस्थान में सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों को कनेक्शंस दिए हैं जी। ये सारा काम अपने आप में दर्शाता है कि सरकार ने, चाहे लॉकडाउन रहा हो, कर्फ्यू रहा हो, दिन रात ऊर्जा विभाग ने काम करके राजस्थान के लोगों को इमदाद की है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अरुण चतुर्वेदी जी, 2 साल पूरे हो गए हैं राजस्थान सरकार के, लेकिन इस मौके पर बीजेपी तमाम सवाल भी उठा रही है और ब्लैक डे के रूप में भी इसको मना रही है। कमी कहां लगती है आपको? ईमानदारी से अगर बात करूं तो राजस्थान में इस समय सरकार नाम की चीज़ नहीं है। कल्ला साहब बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और राजस्थान को बहुत अच्छी तरह जानते समझते हैं जी। मैं उनकी बातों का कोई प्रतिरोध नहीं करूंगा, लेकिन इस बात को वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि 2 साल के कालखंड में अगर इस स्लेट के ऊपर कोई बात दिखाई जाए तो पूरी तरह से इबादत नहीं है, खाली स्लेट है, किसी भी क्षेत्र में सरकार काम नहीं। इस सरकार की उपलब्धि अगर हम एक कहें तो ये कह सकते हैं कि 24 महीने हुए हैं 2 साल में, और इन 24 महीनों में 21 योजनाएं बंद करने का काम इस सरकार के द्वारा हुआ है। अभी कल ही इस सरकार के 2 साल की वर्षगांठ बना रही थी एक तरफ सरकार, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस बच्चों के लिए स्कूल में मुफ्त दूध की व्यवस्था की थी, उस मुफ्त दूध योजना को बंद करने का काम किया। अभी कल्ला साहब अपनी चर्चा कर रहे थे ऊर्जा के मामले में। ऊर्जा के मामले में आपने कहा था कि 5 साल तक हम कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे। कोई एक तरफ कोरोना की महामारी थी और दूसरी तरफ आपने कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करके उनको लोगों को परेशान करने का काम किया, और इससे अधिक जाकर के जयपुर में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की है, जो प्रयोग कोटा में, बीकानेर में, भरतपुर में फेल हो गया, और अभी वर्तमान सरकार के मंत्री खुद धारीवाल जी इसके विरोध में खड़े हुए। उसी योजना को जयपुर में लगा करके लोगों का खून चूसने का काम सरकार करने जा रही है। किसानों को 833 रुपये बिजली की प्रति माह राहत देने की घोषणा पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी, लेकिन उस योजना को आपने बंद करने का काम किया। राजस्थान में स्टेट का हाईवे के ऊपर टोल शुरू को बंद किया था पिछली भाजपा सरकार ने, आपने उसको चालू करने का काम कर दिया। यहाँ तक है कि गरीबों को जो 3 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को आपने बंद किया। अन्नपूर्णा योजना जो 8 रुपये का खाना 5 रुपये का नाश्ता, उस योजना को 2 साल बंद किया, और आज ही उसको अभी आपने केवल नाम बदलकर श्रीमती गांधी के नाम से किया। और आज की स्टिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट है, खुद जयपुर की मेयर जो कांग्रेस की हैं, वो 2 जगह इंदिरा योजना की आकलन करने पहुंची, उसका निरीक्षण करने पहुंची, और दोनों ही स्थानों पर वो बंद मिली है। ये भाजपा का नहीं, कांग्रेस की मेयर गई, उन्होंने देखने का बंद किया इसकी स्थिति क्या बन रही है। जल स्वावलंबन आपने बंद कर दिया। आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी, 138 करोड़ का बजट दे दिया था, इस सरकार ने आते ठीक है अरुण चतुर्वेदी जी, एक तरह से जनहितैषी सारी योजनाओं को बंद करने का श्रेय जाता है। ठीक है अरुण चतुर्वेदी जी, आप कहते हैं योजनाएं बंद कर दी, तमाम नाम बदल दिए, लेकिन नाम बदलने का आरोप तो बीजेपी पर भी लगता रहा है। जो राजीव गांधी सेवा केंद्र थे उनका नाम अटल सेवा केंद्र आपकी सरकार में कर दिया गया था, तमाम और भी योजनाएं ऐसी लाई गई जिनके नाम बदले गए। सेवा केंद्र इनका नाम कर दिया। मैं आपको इतना ही कहूंगा, नाम बदला होगा, लेकिन अटल सेवा केंद्र जो हमने बनाया था वो अटल सेवा केंद्र गांव के लोगों के लिए सुविधा का केंद्र बनकर खड़ा हुआ था। वहाँ नेट की उपलब्धता और उसके माध्यम से पेंशन का विषय होगा, छात्रवृत्ति का विषय होगा, लोगों के रोजगार के विषय होंगे, अपना रेवेन्यू का रिकॉर्ड का विषय होगा, सब जगह पोर्टेबिलिटी अवेलेबल करा करके वो लोगों के लिए साधन बने थे। यहाँ तो नाम भी बदला और उसके बाद योजना को प्रधानमंत्री और मंत्री तो हमारे मुख्यमंत्री की और राजस्थान के सरकार की कामों की बड़ाई करते हैं कि राजस्थान ने कोविड में अच्छा काम किया, राजस्थान ने ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, पेयजल में अच्छा काम किया। आपके मंत्री तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप कह रहे हो कोई काम नहीं हुआ। कल्ला साहब, मैं तो विनम्रता पूर्वक कहूंगा आपसे, कोरोना की स्थिति है कि जिस कोरोना के कालखंड में केंद्र ने पैसा दिया, आप तो एक ही चीज बता दें कि जो RUHS राजस्थान सरकार का एकमात्र चिकित्सा क्षेत्र का विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में CT मशीन नहीं लगी,
जो कोरोना की बेसिक बीमारी का डायग्नोसिस का चेंद्रनौरासी विश्वविद्यालय था वो नहीं है। आज अजमेर का व्यक्ति बीमार होता है जयपुर आता है, भरतपुर का व्यक्ति अजमेर जाता है, उदयपुर का व्यक्ति अहमदाबाद जाता है, जोधपुर का व्यक्ति जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में नहीं जाता, जोधपुर का व्यक्ति जाता है एम्स में इलाज कराने के लिए। बिकाई ये स्थिति आपके सरकार की पूरी तरह से ऐसा नहीं है साहब, निकल करके आज देखिए हमारे मेडिकल कॉलेज के जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ इलाज बहुत अच्छा हुआ है। कल्ला साहब, कोरोना जब आया था तो एक व्यक्ति की जांच होती थी तो पूना भेजना पड़ता था। आज लगभग 50,000 जांचें राजस्थान में हो रही हैं। अब इस उपलब्धि को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वो जहाँ पूना टेस्ट के लिए हम भेजते थे, आज वहाँ 50,000 टेस्ट हो रहे हैं। राजस्थान, यूपी और बिहार और आसपास के प्रदेशों को भीलवाड़ा मॉडल की तो सभी जगह तारीफ हुई थी ना। आप चाहेंगे सब जगह हिंदुस्तान में, लेकिन मैं राजस्थान के मॉडल की बात कर रहा हूँ। राजस्थान का मॉडल जमीन के ऊपर जी देखिए, प्रधानमंत्री जी घर के मुखिया हैं और जब पूरे देश के मुखिया हैं तो घर में एक सदस्य थोड़ा सा भी कुछ करता है तो घर का मुखिया उसकी तारीफ करता है, प्रधानमंत्री की तारीफ करता है। लेकिन राजस्थान की जनता ने इस कोरोना को पूरी तरह से भुगतने का काम किया है। यहाँ तक है कि कोरोना में जो खाद्य सामग्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुफ्त भेजी राजस्थान में, 6 महीने तक मुफ्त देंगे, वो राशन की दुकानों पर नहीं मिली। आपने उनका वितरण करने का काम भी आदमी का रंग देख करके किया कि कौन किस रंग का किस वर्ग से आता है। बगल में एक व्यक्ति साथ खड़ा था, उसको नहीं दिया, दूसरे को देने का काम किया कि वोट की राजनीति में बीडी कल्ला जी उसको देने का काम कर रहे हैं। ये कल्ला साहब, अगर जिस राज्य के मुख्यमंत्री कल्ला साहब जिस राज्य के वितरण व्यवस्था की कल्ला साहब जिस राज्य के मुख्यमंत्री 8 महीने तक घर से नहीं निकले हों, जो आपको जरूरत क्या थी कि आपकी सरकार के मंत्री जो केंद्र सरकार के द्वारा खाने के पैकेट भेजे गए, उन खाने के पैकेटों के ऊपर अपने फोटो लगा करके दे रहे थे। चलिए ठीक है बीडी कल्ला जी अरुण जी रोकना चाहूंगा। बीडी कल्ला जी, सरकार पर कई सारे तमाम आरोप भी इस दरमियान लगते रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े आरोप ये हैं कि कर्ज माफी की बात आपने की थी लेकिन किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ते की बात आपने की थी लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, सरकार बाड़ेबंदी में ज्यादा व्यस्त रही है, जनता की तरफ ध्यान नहीं गया, कोटा में बच्चे मरते रहे लेकिन एक बार यह हादसा हो गया लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया तो दोबारा उस हादसे की नौबत आन पड़ी है। तमाम इस तरह के आरोप लगते रहे हैं आपकी सरकार पर। मैं भी आपको देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी भत्ता का सवाल है, हमने बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में दिया है। और जहाँ तक कर्जे का सवाल है, सहकारी बैंक का, लैंड मॉर्गेज बैंक के कर्जे माफ़ किए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार ने एक नया पैसा माफ़ नहीं किया। इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के, कॉरपोरेट हाउस के कर्जे माफ़ किए, लेकिन किसानों का जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा इनको माफ़ करना था, नहीं किया। हमने सहकारी बैंकों का, भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ़ किया है और हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमने सारे राजस्थान के किसानों को जो राजस्थान सरकार की बैंकों के द्वारा ऋण दिया गया था वो सब माफ़ कर दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया गया। और इसके साथ साथ राजस्थान में जो आपने बिंदु उठाए हैं उन सब बिंदुओं के ऊपर हमने काम किया है। आज राजस्थान में पेयजल योजनाओं के अंतर्गत हमने 15,000 लीटर तक जो पानी का उपयोग करते हैं उनके ये बिल पानी के माफ़ कर दिए। इसके अलावा हमने 4,63,000 हैंडपंपों की मरम्मत की, 11,000 नए हैंडपंप खोदे, हमने करीब 5,000 से अधिक नए नलकूप खोदे और इसके साथ सरफेस वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पहुँचे गाँवों में, इसके लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिखावा ज़्यादा करती है, हम काम ज़्यादा करते हैं, दिखावा कम करते हैं। अरुण चतुर्वेदी जी, आज काला दिवस मना रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि सरकार ने तो बहुत सारी उपलब्धियां गिना दी हैं, आपने आपकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगते रहे उनका जवाब भी बीडी कल्ला दे रहे हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? मैं कल्ला साहब से विनम्रता पूर्वक एक बात कहूंगा। कल्ला साहब, थोड़ा सा सच्चाई को एकदम धैर्यजनदार मत करिए। आप हालत ये है कि आपने कहा आपका खुद का घोषणा पत्र अभी निकाल के पढ़ लीजिए अगर हाथ में। चतुर्वेदी साहब, आप ये बताओ कि 11,000 पूर्ण कर्जा माफ खुदे या नहीं खुदे? कल्ला साहब मुझे बोलने थे, मैं बोला नहीं था। कल्ला साहब आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला।
राजस्थान बोल रहे थे, सरकार मैं नहीं अपना बोला, कर्जा माफ कर सकती इसलिए है। चतुर्वेदी मैं आग्रह साहब, करूंगा कि मुझे पूरी बात करने दीजिए। चलिए, बड़ी बड़ी कंपनियों बीडी- के बीडी कल्ला जी, कर्जे माफ कर दिए, खुद ने घोषणा की थी, लेकिन किसानों और का आपके राष्ट्रीयकृत खुद के- बैंकों का कर्जा तो आपके आपको बड़े ही माफ नेता- करना था। आपके बड़े नेता आए थे और आकर के उन्होंने कहा था कि 10 तक गिनती पूरा होते होते कर्जे माफ हो जाएंगे। से भी जवाब ले लीजिए जी। मैं कल्ला साहब से आग्रह करूंगा, मैंने पूरी बात सुनी, इसलिए मेरी बात भी सुनने का धैर्य रखें। आपने बेरोजगारी भत्ते की मांग की और एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया बता दे। हालत यह है कि आपने 35,000 पद समाप्त कर दिए। आपने 1.25 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी। 1.25 लाख में से आज केवल आप बेरोजगारों को हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है। पहले कल्ला साहब का भी धैर्य तो रखिए, सुनने का भी थोड़ा, इतना क्यों विचलित हो रहे हैं? आपकी सरकार पूरी नंगी हो रही है, तो थोड़ा सुन तो लीजिए कैसे हालत हो रही है सरकार की। चतुर्वेदी साहब सुन रहा हूँ। आज आपने कहा कि आज कोटा में आपकी मौतें हो रही हैं, और आपके चिकित्सा मंत्री जब पूरी बार हल्ला मची तब पिछली बार कोटा गए, अभी तक नहीं गए। कोरोना का पूरा कालखंड जिसको आप श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, 8 महीने हो गए, 8 महीने से मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकले, केवल वर्चुअल सरकार चला रहे हैं। गए तो केवल बाड़ेबंदी में गए, जहां सरकार को अपनी पूरी तरह से उसको बचाने के काम कर रहे थे। आपके चिकित्सा मंत्री की हालत है कि वो कोरोना के मैनेजमेंट के लिए कभी तो देखो अस्पतालों में विजिट नहीं किया। एक मिनट मेरे को, एक मिनट गए तो केवल तब गए आरोग्य से विजिट करने, जब कोरोना संक्रमित हो चुके थे। पूरा आप मेरा पूरी करने दीजिए, और कई स्थानों पर आप पूरा करने में को चुनी हुई सरकार आपको जो अवसर मिलेगा बोलिए ना। आप ही को जवाब देना है, और कोई अभी नहीं, जवाब आप ही को देना है। मैं आता हूं आपके पास, 1 मिनट सुन लीजिए बस। आपको पूरी तरह अवसर तो दीजिए निकल करके। आज कानून व्यवस्था, आज आपकी हालत है कि आप पूरी तरह से किसानों को 833 रुपए आपके विभाग के सरकार ने दिए थे, आपने बंद कर दिया। स्टेट टोल का हमने बंद किया था, आपने चालू कर दिया। हालत यह है कि आप लोगों को, मैं केवल जलदाय की बात कर रहा हूं, जयपुर जिसमें आप रहते हैं, जयपुर प्रदेश की राजधानी है, सरकार है, जो योजनाएं पिछली सरकार के समय 6 सितंबर को 2018 को सैंक्शन हो गई, जिनके टेंडर हो गए, जिनके वर्क ऑर्डर हो गए, 12 करोड़ की योजना, वो आज 2 साल तक चालू नहीं हुई। इसका कारण क्या है? इसका जवाब जनता जानना चाहती है। मेरे खुद के क्षेत्र में, ठीक है, हमारे क्षेत्र के आपके जवाब ले विधायक लेते जो हैं मंत्री भी हैं, उसके बाद भी जो योजना 2.5 साल पहले जिनको वर्क सेंटर हो बहुत गया, लंबी है, वो तक नहीं निकल शायद के आ वक्त रहा। भी कम पड़ जाए इनका जवाब देते देते, लेकिन मैं आग्रह करूंगा आप जवाब जरूर दें। देखिए, इन्होंने जो कोटा में शिशु मौत की बात बताई है, इनके वक्त में भी राजस्थान के अनेक हॉस्पिटल्स में शिशु मृत्यु दर हुई। शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने कल्ला साहब, हम तो काफी बाहर हो उपाय गए, किए तो बाहर हैं, है लेकिन सरकार कई के। बार सर्दी के कारण अथवा और कोई कारणों से जो है शिशु मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसको रोकने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे उपाय किए हैं। जहाँ तक आपने पॉलिटिकल ट्रेनिंग की और ड्रामा जो बाड़ाबंदी की बात की, आपने, हम तो सरकार में थे, आपने बाड़ाबंदी क्यों की? आपने राज्यसभा के चुनाव में की, इसके बाद में विधानसभा के जब चल रही थी उस सब आपको करने की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन आपने जो मध्य प्रदेश में किया और अन्य राज्यों में जो किया, यहाँ पर भी गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करने की कोशिश की गई। उसके कारण से हमने उसको पॉलिटिकल ट्रेनिंग में बदला, और पॉलिटिकल ट्रेनिंग के कारण हमारे विधायक जो है विधायी कार्यों में दक्ष हुए, हमारे विधायक बजट के बारे में जानने में सक्षम हुए, इसके अलावा हमारी पार्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री की जानने के बारे में सक्षम हुए, और कुल मिलाकर के हमारी सतर्कता के कारण हमने अपनी सरकार को बचा लिया। लेकिन आप लोगों की पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं रखी थी कि यहाँ राजस्थान में जो है इंस्टेबिलिटी हो जाए। रहा सवाल राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं का, राजस्थान आज मनरेगा में सर्वाधिक आगे है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं मनरेगा में राजस्थान में सबसे अच्छा काम हुआ है, महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान में सबसे अच्छा काम हुआ है, ऊर्जा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। 2-1 जिलों को छोड़ दो, उसकी स्वीकृति भी हम जल्दी से जल्दी आगे ले लेंगे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार से। लेकिन राजस्थान ऐसा राज्य है जहां देश भर में ठीक है, प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर के ऊपर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ठीक ये है, क्या उपलब्धियां नहीं है? ठीक है बीडी कल्ला और जी, इसके लिए भारत सरकार के स्वयं मंत्री कहते हैं कि
जी बीडी कल्ला जी, उपलब्धियां बहुत रही सरकार की, लेकिन सवाल भी बहुत सारे उठते कल्ला साहब, रहे ये तो बताओ और ना, इन 2 मेडिकल सालों कॉलेज के का बीच पैसा में किसने दिया है? सरकार चलाना भी बड़ा जटिल हो गया सरकार को, मेडिकल क्योंकि कॉलेज का बाड़ेबंदी पैसा होती केंद्र ने रही। दिया, केंद्र की आपके योजना खुद का डिप्टी पैसा। सीएम इस्तीफा देकर चले उसका गए, क्रेडिट भी उनको आप ले मनाने रहे हो। में, सरकार को मैनेज करने में काफी वक्त आपने लगा दिया। जब कोरोना काल की स्थिति चल रही थी, आपके नेता और मंत्री होटलों में बैठे हुए थे, सरकार परेशान थी, जनता और दूसरी तरफ परेशान हो रही थी, इधर सरकार अपने मंत्रियों को संभालने में लगी हुई थी। हम लोग बराबर रोज सचिवालय जाते थे भाई साहब, रोज का काम रोज करते हैं। आप फाइलों का पता कर लें, आईटीआई का जमाना है, हमारी कोई फाइलें कभी रुकी नहीं, हमने रोज का काम कल्ला रोज साहब, किया है काम ही नहीं हो रहा और तो कोविड काम क्या को कंट्रोल करेंगे? करने में भी कोई कमी नहीं रखी। आप जो मेडिकल कॉलेज की कह रहे हैं, काम हो रहा है बराबर। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, उसका पैसा कहां से आया है तो बता दें कल्ला साहब। केंद्र की हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ये केंद्र की सरकार का जमीन पैसा, हमने केंद्र दी की है, योजना, केंद्र ने 50% पैसा हम दे उस रहे पैसे के हैं। आधार पर वो तो करके आप उसका जानते क्रेडिट हैं भी कि आप लेना चाहते हैं। बाड़ेबंदी की बात नहीं, उसका तो 50% पैसा हमने दिया है, जमीन फ्री दी है, हमारा योगदान भी कोई कम नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से निकल कर गए, इसलिए आपके घर को आप नहीं संभाल पा रहे और अपने घर की फूट को भारतीय जनता पार्टी के डालना चाहते हैं। अपने घर को तो आप संभालें, आपके घर को संभालने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नेता जो थोड़ी है। अटल बिहारी इसलिए वाजपेयी घर जी में मिसाल फुटबॉल है, बदल आपके के घर में विरोध में फूट रहे है और और उसका आप क्रेडिट दल बदल भारतीय को जनता आप पार्टी को देना चतुर्वेदी साहब चाहते हैं। बुरा मत मानिए, प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम ये तो हकीकत है। दल बदल कानून ही भारतीय जनता पार्टी लेके आई। जिस दल बदल कानून को आपने मजाक बनाने का काम किया, बसपा के लोगों को पूरी पार्टी खा गए आप, और आप हमें आदर्श देने की बात कर रहे हो। आप दल बदल की बात कर रहे हो, पूरे बसपा को एक बार नहीं, पिछली बार भी खा गए, इस मध्य बार भी खा प्रदेश गए। आप आपका आदर्श की उदाहरण है, बात कर मध्य रहे हो प्रदेश क्या? में आपने क्या किया, गोवा में क्या किया। आपके ज्योतिरादित्य ऐसा- सिंधिया, कल्ला साहब, आपके जो ज्योतिरादित्य बात सिंधिया आप गए, वो बीजेपी 4 में थे। राज्यों में आपने और कर्नाटका कांग्रेस में से निकल इधर करके उधर गए। जो काम किया इसलिए सारा देश आपके घर जानता में है कि आपके कौन क्या लोगों कर को रहा आप है। नहीं संभाल पा रहे। सचिन पायलट जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, सचिन पायलट जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के विधायक होने के कारण कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, हमने तो अपनी मुख्यमंत्री पार्टी भी को थे। इतना संभाल वरिष्ठ लिया ना, व्यक्ति आपसे सचिन नाराज पायलट होकर आज के कांग्रेस बैठ में गया है। और वो जाकर के बैठे, और आप 42 दिन तक, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, राज्यसभा की बात कर रहे हो, ट्रेनिंग 2 दिन की हो सकती है, लेकिन आप 45 दिन तक बैठे रहे, 2 बार अलग अलग चरणों में 45 दिन तक बैठ करके आप लोगों को, जनता को भूल गए, कोरोना के समय उनके संकट को भूल गए, उसकी चिंता को भूल गए और केवल अपने सत्ता के सुख को कोरोना में कैसे बढ़ा बराबर सकते हैं, संभाला है, इस कारण कोरोना में बैठे कहीं रहते। कोई दिक्कत नहीं आई है और हमने मृत्यु दर को आपके कंट्रोल मुख्यमंत्री, किया है, हमने टेस्ट आपके बढ़ाए मुख्यमंत्री, हैं, आप राजस्थान की जवाब जनता दे को दें, आप कोविड भी- का लाभ आप भी दिया, निकले घर से बाहर। 40,000 के इंजेक्शन आपके- फ्री, आपके चलिए, लगभग 4,500 ठीक है अरुण जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा बीडी कल्ला जी। राजस्थान जैसा इलाज पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ठीक है बीडी कल्ला जी, मैं रोकना चाहूंगा। राजस्थान की सरकार ने ऐसा इलाज आपको जब प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, मंत्री घूम रहे ठीक हैं, है अरुण चतुर्वेदी जी, तमाम सरकार की उपलब्धियां अभी बीडी कल्ला जी ने गिनवाई थी, तमाम बातें उन्होंने बताई थी, लेकिन बीजेपी के तमाम जो आरोप हैं वो भी कम नहीं है, वो भी अपनी जगह पर वैसे ही खड़े हुए हैं, बिल्कुल एक स्तंभ की तरह, और उसको देखते हुए आज कहीं ना कहीं बीजेपी इसको काले दिवस के रूप में ले रही है। आज अगर आप काला दिवस मना रहे हैं तो वो कौन से बड़े आरोप हैं जो आज तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है और आपने उन उपलब्धियों को अपनी सरकार में हासिल किया था? मुझे तो एक ही सी लगती है कि आपने कहा बेमिसाल 2 साल, जी, ये एक सरकार का स्लोगन ही राजस्थान की जनता का मजाक बना रहा है। राजस्थान की जनता कह रहा है कि इतिहास का सबसे कमजोर सरकार कोई है तो वर्तमान सरकार है। इस सरकार में, मैंने जैसे शुरुआत में ही कही कि सरकार ने केवल योजनाओं को बंद करने का काम किया। आज हालत यह है कि 24 महीने और 21 योजना बंद। बड़ी बड़ी योजनाओं को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के में शुरू की गई थी, हमने मुफ्त दूध की योजना बंद कर दी, भामाशाह योजना आपने बंद की, जिसके माध्यम से जो राजीव गांधी जी कहा करते थे, जब हम 1 रुपया बेचते हैं, 100 पैसे बेचते हैं तो नीचे 15 पैसे बेचता है। इस भामाशाह योजना के माध्यम से सबकी खातों में सीडिंग करके हमने, चाहे पेंशन का विषय होगा, छात्रवृत्ति का विषय होगा, रेवेन्यू का होगा, किसान की सब्सिडी का विषय होगा, ये सारे बैंक अकाउंट भेजे। उस योजना को आपने बंद कर दिया। स्वास्थ्य योजना बंद कर दी, अन्नपूर्णा योजना बंद कर दी, जल स्वावलंबन बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी, पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति बंद कर दी, लोगों को जो टोल टैक्स था वो चालू करने का काम किया। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरचरा चुकी है। हालत ये है कि महिला रोजाना अखबार की सुर्खियों में आज कोई ना कोई दुष्कर्म की घटना निकल करके आती है। दलित उत्पीड़न के नाते से राजस्थान आज देश के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड के हिसाब से 1 नंबर के राज्यों में बन करके खड़ा हो गया।
हालत ये जिन भ्रष्टाचार में एक चरम सीमा पर पहुंच गया, इस सरकार के बड़े बड़े विभागों के ऊपर बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, मंत्रियों तक उनके निशान पहुंच रहे थे। जब लगा मंत्री फंस सकते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने उस फाइल को दबा दिया और इस पूरी सियासत की लड़ाई में उस मंत्री को अपने पाले में लेकर के कैसे हम बचाने का काम करें, उस फाइल को, उसकी जांच को आज तक खोलने का काम नहीं कर रहे, जो भ्रष्टाचार की दुहाई देने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार में जिन लोगों को एसीबी के लोगों ने जिम्मेदारी से महत्व के साथ पकड़ा था, उनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं देकर के भ्रष्टाचार की बेल को बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से नकारा, निकम्मी और कहीं संवेदनहीन सरकार है राजस्थान की, है ये पूरी तरह से। ठीक है अरुण चतुर्वेदी जी, देखिए जो सरकार सत्ता में होती है उस पर इस तरह के आरोप लगना स्वाभाविक है और जाहिर है, विपक्ष के नाते आपके सवाल उठाना भी आपका अधिकार है। लेकिन आखिर जब चुनाव हुए, जनता ने आपको चुना नहीं, कमी कहां रह गई थी? देखिए, देखेंगे आप, ध्यान आएगा कि राजस्थान में चुनाव में जो वोटों का अंतर है 0.5% का है जी, और उस समय कुछ मुद्दों को हम आगे नहीं पहुंचा पाए, एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। कांग्रेस ने झूठ के आधार पर उन्होंने कहा कि हम किसानों की संपूर्ण ऋण माफी करेंगे। अभी कल्ला जी कह रहे थे नेशनल बैंक का नहीं, तो उन्होंने ये नहीं कहा था हम कोऑपरेटिव बैंक का करेंगे। और संपूर्ण ऋण माफी की बात भी कोई अशोक गहलोत जी नहीं की थी, कल्ला जी नहीं की थी, वो घोषणा की थी तो इनके जो युवराज हैं, जिनके कहने पर पूरी पार्टी उठक बैठक करती है, उस राहुल गांधी ने कही थी कि 1 से 10 तक गिनती पूरे होते होते हम ऋण, किसानों की ऋण माफी करेंगे। वो भी संघर्षों की बात करी, बेरोजगारी भत्ते की आपने बात की, आपने दलितों को पूरी तरह से कहा कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम करेगा। आपने उनकी नियुक्ति तो दूर, आज उन सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह तक के लिए लाले पड़ने का काम हो रहा है। किसानों को आपने कहा कि एमएसपी के बाद हालत ये है, केंद्र ने बाजरे की एमएसपी 2150 रुपये तय कर दी और राजस्थान में एमएसपी की खरीदी नहीं कर रहे आप। केंद्र को चिट्ठी नहीं लिखी आपने कि किसानों की बाजरे की खरीद करने के लिए हमें खरीद शुरू करने की अनुमति दें। वो अनुमति होते ही केंद्र से पैसा मिलेगा। आज राजस्थान का किसान उसको 1200 रुपये में बेचने के लिए मजबूर हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। तो ये एक चीज़ें थी, इसके कारण परिणाम रहा। लेकिन अब 2 साल का कालखंड है, 2 साल का कालखंड कम नहीं होता किसी सरकार का। इस 2 साल के कालखंड में एक भी उपलब्धि की बात हो जिसमें विकास की बात करने काम कि उन्होंने सड़कों का विकास रोक दिया, शहरों का विकास रोक दिया, गांवों का विकास रोक दिया। स्थिति यहाँ तक है कि जो राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग का गठन करना था, जिसके आधार पर, जिनकी अनुशंसा पर कई विभागों को सब्सिडी मिलती है, पंचायतों को पैसा मिलता है, निकायों को पैसा मिलता है, उस राज्य वित्त आयोग का गठन भी 2 साल पूरा होने के बाद भी अभी तक राजस्थान सरकार, जिसकी प्रतिवर्ष रिपोर्ट आती है, अभी तक राजस्थान सरकार गठन नहीं कर चुकी। इससे ज़्यादा निकम्मी सरकार को देश में आज़ादी के बाद नहीं आई होगी जिसे राजस्थान की सरकार। अरुण चतुर्वेदी, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव के, स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें आपके पक्ष में भी परिणाम है, इसको देखकर क्या लगता है कि जनता का मूड बदल रहा है? इन परिणामों से भाजपा कितनी उत्साहित है? निश्चित रूप से आज के समय में अगर राजस्थान में चुनाव हो जाए तो कांग्रेस सरकार बुरी तरह धाराशायी होगी। मुझे लगता है कि पिछली बार तो इनके 21 लोग जीत के आए थे और एक मिनी बसों भर के विधायक पहुंचे थे। आज अगर चुनाव होंगे तो शायद फॉर्च्यूनर गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद कहीं हो सकता है कि इनको मारुति कार में बैठकर आने की इतनी संख्या पहुंचेगी। जिस बुरी तरह से आज हालत है कि देश के प्रधानमंत्री देश भर में घूम रहे हैं, देश के सारे मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, केंद्र के मंत्री घूम रहे हैं, और राजस्थान का मुख्यमंत्री 8 महीने से घर से बाहर नहीं निकला। निकले तो केवल जैसलमेर में बाड़ेबंदी में गए, निकले तो दिल्ली रोड पे बाड़ेबंदी में गए, लेकिन किसी भी राजस्थान की जनता के दुखों को देखने के लिए नहीं गए। जिनके पास चिकित्सा का विभाग की जिम्मेदारी है, वो चिकित्सा मंत्री अपने घर से बाहर नहीं निकले, एक बार भी किसी कोविड हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने नहीं गए। आज हालत एक गए तो पंचायत चुनाव गए, उसके बाद जो कोविड हॉस्पिटल में गए तो वहाँ भी संक्रमित होने के बाद गए और संक्रमण के बाद दौरा कर रहे हैं, जो कुछ संक्रमण को फैलाने का काम है और इस एक्ट के खिलाफ भी काम करने का काम कर रहे हैं। आज हालत है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं अपने ज़िंदगी भर अपनी तनख्वाह में से पैसे कटाते हैं कि मेरे को रिटायर होने के बाद कुछ पैसा मिलेगा, जो दवाइयाँ मुझे फ्री मिलेंगी। आज उन रिटायर्ड कर्मचारियों को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही, कोरोना के पेशेंट को सैनिटाइजर की इस तरह की स्थितियाँ तक नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति और पूरी तरह से आज थाने चौकी विधायकों के द्वारा नीलाम किए जा रहे हैं, उनकी नीलामी खुल रही है निकल करके। पूरी तरह से कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है राजस्थान में, विकास ठप हो चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में जर्जर हालत है, चिकित्सा के क्षेत्र में जर्जर है। ऐसी कह सकता हूं कि पूरी तरह से संवेदनहीन, अपनी जिम्मेदारी को नहीं मानने वाली, किसी संवैधानिक दायित्व को नहीं मानने वाली ऐसी सरकार है, इसको तुरंत जाने की आवश्यकता लगती है।
अरुण जी, मुख्यमंत्री पर पुत्र मोह का आरोप लगाया गया, जोधपुर में बार बार जाने का उन पर आरोप लगाया गया, अपने बेटे के लिए धरती जमीन बनाने का एक आरोप लगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जोधपुर से भी जमीन खिसकती जा रही है? मैं केवल जोधपुर नहीं, अब तो राजस्थान की सब जगह से कांग्रेस की जमीन सरकेगी। मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयास किया था कि अपने सुपुत्र को एस्टेब्लिश करने का, लेकिन दुर्योग से राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि जिन्होंने 5 मिनट भी जनता की सेवा के लिए समय नहीं दिया, उन लोगों के लिए उनका हमारे पास समय नहीं है और कोई वोट बिगाड़ने का काम नहीं किया। अब राजस्थान की जनता इस बात को पहचान चुकी है कि राजस्थान में जगह की जगह चाहे जाति के संघर्ष खड़ा करने का विषय होगा या आम जनता के दुखों को पूरी तरह नजरअंदाज करने का विषय, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी कर रही है। निश्चित रूप से जब भी जल्दी जल्दी राजस्थान की जनता को समय मिलेगा, जनता इनको नकारा करने का काम करेगी, विदा करने का काम करेगी। हालत यह है कि निकायों के चुनाव में इन्होंने अपने हित के हिसाब से वार्डों का परिसीमन करने का काम किया और परिसीमन में एक वर्ग विशेष के वोटों को जोड़ करके उसके आधार पर हम कैसे अपने आंकड़े को बढ़ा लें। जब उससे भी काम नहीं चला तो कहीं पुलिस के थानेदार जा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नॉमिनेशन विड्रॉ करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो जीत के आ गए हैं उन लोगों को, जीते हुए लोगों को घरों से उठा करके ला करके कांग्रेस के कैंपों में पहुंचा रहे हैं। इस तरह की अराजकता की स्थिति राजस्थान में कभी नहीं रही जैसी स्थिति राजस्थान में अब वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान के कांग्रेस शासन में हो रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो पिछले साल ही कोटा में 105 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन उसी तरह की कुछ पुनरावृत्ति फिर इस साल होती दिखाई दी, 9 बच्चों की मौत हो गई। क्या 1 साल का वक्त काफी नहीं था स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, कोटा के उस अस्पताल पर ध्यान देने के लिए, जो कि इस बार फिर से वही पुनरावृत्ति कहीं ना कहीं दिखाई दी? देखिए, मैंने पहले इस बात की चर्चा की कि जिस राज्य का चिकित्सा मंत्री अपने घर से निकल करके कभी व्यवस्था देखने नहीं निकलता हो, वो एसएमएस कभी नहीं गए, या राजस्थान जयपुर के और हॉस्पिटल्स में नहीं गए, कोई और मंत्री नहीं गए। कोटा में 1 साल पहले घटना हुई तो चिकित्सा मंत्री नहीं गए। जब वहाँ बड़ी प्रेस, मीडिया और जनता ने भयंकर रूप से हल्ला मचाया तब एक दिन गए, और जब गए तब भी रेड कारपेट ट्रीटमेंट था उनके लिए, रेड कारपेट बिछा हुआ। अरे भैया, 100 बच्चों की मौत हो गई और तुम अपने के स्वागत के इंतजार करके जा रहे हो, रेड कारपेट ट्रीटमेंट करके जा रहे हो। और अब भी होने के बाद भी अगर वहाँ इनकी इच्छा शक्ति होती या इनमें कहीं भी थोड़ी बहुत ही संवेदनशीलता होती तो निश्चित रूप से वहाँ की व्यवस्था सुधर जाती। आपने केवल राजनीतिक पहुंच के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का काम कर रहे हो, व्यक्ति की योग्यता आप नहीं देखते, और उसका ये परिणाम है। वहाँ जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग नहीं हो पा रहा, इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुके हैं, उनके लिए सही कराने के लिए पैसा आपके पास नहीं है। आप एक ही बात रोना रोते रोते हो, खजाना खाली है, पिछली भाजपा सरकार नहीं छोड़ गई। अगर ये सब काम भारतीय जनता पार्टी को ही करना था तो सरकार को छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी चला लेगी और इन जिम्मेदारियों को पूरा करेगी निकाल करके। जी बिल्कुल, चलिए हमारे संवाददाता नीरज शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आज सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी इसको काला दिवस के रूप में मना रही है। अभी बीडी कल्ला जी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन अरुण चतुर्वेदी जी तमाम आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत सारी कमियां हैं और 2 कदम भी सरकार नहीं चल पाई है। वसुंधरा जी ये ट्वीट करती हैं। किस तरह से आप देखते हैं सरकार के 2 साल को? देखिए, राज्य की जो गहलोत सरकार है उसको लेकर के जहां सत्ता पक्ष की ओर से जहां ये बात बताई जा रही है कि कोरोना महामारी का एक लंबा कार्यकाल रहा है और इस दौरान सरकार ने आम जनता से जुड़े हुए जो काम है, विभिन्न काम किए हैं, योजनाएं चलाई हैं और जो जन घोषणा पत्र में वादे किए थे, वादे पूरे किए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा विपक्ष का धर्म अच्छे से निभा रही है। जिस प्रकार से बीजेपी ने घेराव का काम किया कांग्रेस का, इस बात को स्वीकार करना होगा कि बीजेपी विपक्ष का धर्म बहुत अच्छे से निभा रही है और उसी रूप में से लेना चाहिए। जब जिसकी सरकार होती है, राजस्थान में ये परिपाटी भी रही है, कांग्रेस हो भाजपा हो, एक दूसरे के जो अच्छे कार्य होते हैं उनकी तारीफ भी समय समय पर की जाती है, लेकिन जब कहीं कमी होती है तो कमी गिनाने में भी विपक्षी दल जो है वो राजस्थान में पीछे नहीं रहता है। तो वही रूप जो है वो आज दिखाई दे रहा है। जब कांग्रेस भी विपक्ष में थी तो ब्लैक पेपर जारी किए गए थे, ब्लैक कार्ड जो है इस प्रकार के वो कार्ड जारी किए गए थे और उसके बाद सरकार बदली, यानी कि कांग्रेस ने उस वक्त विपक्ष का धर्म निभाया। आज भाजपा अपना विपक्ष का धर्म जो है वो निभा रही है। जहां तक बात सरकार की करें तो सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि जन घोषणा पत्र के जो वादे थे वो ज्यादातर वादे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। शेष जो वादे बाकी हैं उनको पूरा करने का कार्य किया जा रहा है।
कोरोना महामारी का एक लंबा काल रहा। आज चिकित्सा विभाग की ओर से भी एक विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि 2000 जो चिकित्सक है उनकी भर्तियों का काम किया गया है, नौकरी या रोजगार जो है वो दी जा रहे हैं। महामारी का जो समय था, ये भी आरोप कांग्रेस की ओर से लगे हैं कि जो महामारी का समय था इस दौरान सरकार तो पूरी तरीके से व्यस्त जो है महामारी को इससे निपटने में लगी रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस समय का भी उपयोग करने का अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये कोशिश की गई। जिस प्रकार से बीच में कांग्रेस पार्टी एक और चल रही थी, दूसरी ओर सरकार जो है वो गिनाने की साजिश के आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने आगे बढ़ करके लगाए और उसमें कई केंद्रीय मंत्रियों का भी नाम ले लिया। हालांकि कई एफआईआर दर्ज हुई, बाद में एफआर भी लगी, कई नेताओं के ऊपर गाज गिरी, उसमें राज्य की गहलोत सरकार के मंत्री भी शामिल थे और ऐसे 3 मंत्री थे जिन्हें अपना पद खोना पड़ा। एक उप मुख्यमंत्री थे, उनके साथ में 2 मंत्री थे, एक विश्वेंद्र सिंह और एक रमेश मीणा। निश्चित रूप से आज भी वो घाव जो है वो कांग्रेस के अंदर साल रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। अभी भी जो है कांग्रेस के अंदर तालमेल बिठाने की कोशिशें तमाम की जा रही हैं, लेकिन अगर 2 साल को देखा जाए तो लगातार जो सरकार है वो आम जनता के विकास से जुड़े हुए काम या जनता के बीच जाकर के गरीब की सुनवाई करने के काम के रूप में बता रही है। किसान की हितैषी सरकार अपने आप को बता रही है, गरीब की हितैषी बता रही है। तो इस रूप में सरकार अपनी जगह सही है और विपक्ष का धर्म निभाते हुए बीजेपी अपनी जगह सही है। जी बिल्कुल। अरुण चतुर्वेदी जी, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। इधर राजस्थान सरकार अपने आप को किसान हितैषी बता रही है, जबकि बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि जो बिल लेकर आई है वो कृषि के हितों में नहीं है और बीजेपी कह रही है कि ये कृषि हित में ही है, लेकिन इन किसानों को बलगराया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, सारा देश देख रहा है कि लंबे समय से देश के किसानों की मांग थी, उनको चाहते थे कि हमें अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार मिले, वो चाहते थे कि हमें फसल की कीमत तय करने का अधिकार मिले, वो चाहते थे कि हमें भंडारण के लिए अपने घर के पास चीज़ों के भंडारण करने का अधिकार मिले। ये सारे अधिकार और मंडियों के जो शोषण थे उसका विकल्प भी हमारे सामने उपलब्ध रखा जाए। आज इन 3 बिलों के आधार पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किए हैं, जिसका देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। आपने देखा, एक तरफ जहाँ कुछ किसान विरोध कर रहे हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर किसान संगठनों ने इसका समर्थन भी किया है और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का बदलाव इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार की केवल एक ही मैं उदाहरण दूंगा कि आज केंद्र ने कहा कि एमएसपी चालू रहेगी। राजस्थान में बाजरे की खपत खूब होती है और हुई है इस बार। उसमें उनकी एमएसपी की कीमत है 2150 रुपये केंद्र ने तय की है और राजस्थान का किसान 1200 रुपये में बेचने के लिए मजबूर है। तो राजस्थान की सरकार को थोड़ा सा भी कस करने में क्या दिक्कत आ रही है कि केंद्र को चिट्ठी लिख करके वो केंद्र से एमएसपी की रकम ले लेते तो राजस्थान के किसान का भला हो जाता। हालत यह है कि आपने 833 रुपये प्रति माह पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वसुंधरा जी के नेतृत्व में किसान को राहत देने का काम किया था बिजली के बिलों में, आपने उस राहत को बंद करने का काम कर दिया। आप हालत ये कि आपने किसानों को कहा था कि ऋण माफी करेंगे, वो ऋण माफी पूरा करने का काम नहीं किया। चलिए, बिल्कुल अरुण जी, तमाम आरोप सरकार पर आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। वाकई विपक्ष अपना धर्म पूरी तरह से निभा रहा है, घेरने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी इसे काला दिवस के रूप में मना रही है। तमाम सवाल, तमाम आरोप राजस्थान सरकार पर लग भी रहे हैं। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।